यस वी आर लाइव। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जितने भी युवा साथी मेरे जो लाइव मुझे देख रहे हैं वो एक बार जुड़े। शाम के लगभग 7 बजे का आज बोला था और 7:03-4 हो चुकी है। आज का जो लाइव का जो मुद्दा है वो कई मुद्दों को लेके मैं लाइव आया हूँ। 2-3 आज कोर्ट में हियरिंग थी, उनको लेके। इसमें मुख्य है एसआई भर्ती 2021, जिसको आयु की छूट को लेके एक याचिका लगी हुई थी। इसके अलावा 2018 की जो भर्ती है लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय रीसफल परिणाम और वेटिंग को लेके जो मुद्दा गरमाया हुआ था। इसके अलावा 2021 की एग्ज़ाम डेट को लेके भी काफ़ी लोग बार बार पूछ रहे हैं क्या रहेगी एग्ज़ाम डेट। दीपक जी सांवरिया बिल्कुल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। इसके अलावा बीएड केस में क्या होना चाहिए, कई लोग पूछ रहे हैं हम तैयारी करें ना करें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तैयारी कर ले। आवाज़ तो सभी को आ रही है मेरी अच्छी तरीके से। 2017 संस्कृत विभाग का भी आज केस था। और इसके अलावा राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में भी सरवन चौधरी जी जैन समाज के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी बात है। चलो हम बात करते हैं, सभी मुद्दों पे चर्चा करते हैं। महेश जी थोड़ा तबीयत में थोड़ा सुधार नहीं था, उस वजह से मैं थोड़ा दूर रहा था। इस वजह से अब तबीयत एकदम तंदुरुस्त है और वापस से उसी चीज़ों में जुड़ रहा हूँ। दोस्तों 2021 भर्ती को लेके मैं कमेंट आपके देख रहा हूँ, बोलूँगा। पहले मैं सेट एग्ज़ाम को लेके भी बोलूँगा, बिल्कुल सेट एग्ज़ाम को लेके भी। दीपक जी सांवरिया बिल्कुल, जितने भी युवा साथी एक बार जुड़ जाते हैं, बिल्कुल मैं एकदम सही हूँ। दोस्तों हम पहले बात कर रहे हैं 2021 एसआई भर्ती की लेके। देखो दोस्तों कि एसआई की जो भर्ती आई है इसमें आयु को लेके एक याचिका लगी, कई प्रकार की दलीलें भी दी गई, कई वकील भी इसमें कार्य किए, अच्छे काम भी हुआ। बट आज जो कोर्ट का जो निर्णय आया है वो एक अलग आया है। कोर्ट के निर्णय में सारी याचिकाएं खारिज कर दी गई और स्पष्ट तौर से ये कहा गया है कि किसी प्रकार की इस प्रकार की छूट को लेके अगर कोई बात बनेगी, इनको निस्तारण कर दिया, मतलब याचिका को खत्म करते हुए, खारिज करते हुए कि ये काम सरकार का है, सरकार देखेगी तो सरकार करेगी। जहां तक मुझे पता है, मेरी टीम को पता है, मेरे एडवोकेट पैनल को पता है, जो ये केस 2 एसआई का था वो काफ़ी मजबूत था, मैटर अच्छा था। आज जो निस्तारण होने वाला मामला इतना आसान नहीं था। जहां तक उम्मीद थी शायद तक एसआई भर्ती में आयु में छूट मिलनी चाहिए थी, क्योंकि 6 साल बाद भर्ती आई है। और 2022 वाला मैटर तो चलो हम मान सकते हैं कि कहां से काउंट कर रहे हैं, वो विभाग का अलग मैटर है 2021 की बजाय, लेकिन आयु में छूट मिल सकती थी। इस मैटर को लेके कुछ दलीलें जो दी गई थी उनसे भी मैं मानता हूं कि इतनी जो दम वाली दलीलें थी वो और भी अच्छी हो सकती थी और भी बात बन सकती थी। इसको लेके मैं खुद, मेरी टीम इसमें डीबी में चैलेंज करेगी ताकि काफ़ी युवाओं को राहत मिले। जितने जो एडवोकेट का जो पैनल होता है वो एक बात रखता है, फिर पैनल के पश्चात जो बात रखता है वो अलग बात होती है। युवाओं को जब केस लिया जाता है तब तो ये कहा जाता है कि हाँ ये 100% होना चाहिए, बाद में उन चीज़ों को क्लियर नहीं करते हैं तो कई बातें आती है। और इसी के संदर्भ में मुस्कान फ्लेक्स, अच्छा आप जुड़े हैं। इसके पश्चात जो नई चीज़ें हैं, आज जो निकल के आया है मैटर, जो हमारे सामने आया है, वो परिणाम कई लोगों को गले नहीं उतरता। क्योंकि सीधी सी बात है, बच्चा अगर तैयारी करे तो कहाँ से करे। एग्ज़ाम में छूट नहीं दी गई है विभाग के द्वारा भी, और कई साल बाद विज्ञप्ति आई है। हमारा पहला मोटो यही है कि हर साल हर भर्ती आए, लेकिन उन चीज़ों पे गवर्नमेंट खरा नहीं उतरी है तो गवर्नमेंट के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। और इसी एसआई भर्ती को लेके हमारी टीम डीबी में चैलेंज कर रही है। जितने भी युवा साथी हैं उनको मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आप निराश मत होइए, जल्द ही इसमें एक अच्छा केस बनेगा और हम सभी के लिए अच्छा फ़ायदा होगा। 2018 को लेके, 2018 रीट भर्ती को लेके आज एक सुनवाई थी। इस भर्ती में कोर्ट में
सरकार ने ये कह दिया कि इसको हमने, बिल्कुल राजदीन भाई साहब धन्यवाद, इस मैटर को लेके कोर्ट में आज सरकार ने डीबी में अपील कर दी है, डिवीजन बेंच में। कुलदीप कुमार का जो केस था, मैंने आपको बताया था कि कुलदीप कुमार वाले केस के आधार पे ही सरकार ने आपकी वेटिंग जारी की थी, और कुलदीप कुमार वाले केस में ही दिनेश जी मेहता ने इस जो ऑर्डर कॉपी थी उसमें बदलाव करने का कहा था, तो वो ऑर्डर कॉपी भी चेंज हुई है और सरकार ने इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया है डीबी में। अब मेन मुद्दा क्या है? अब कुलदीप कुमार वाले केस से दो परिस्थितियां बन सकती है। अब सरकार डीबी में गई है, रामनिवास वाला, फर्स्ट लेवल वाला, सभी कुलदीप कुमार से के साथ ही मैटर अटैच हो चुका है, यानी वेटिंग रीशफल को लेके ही मुद्दा डीबी में चला गया। मेन बात यह है, अब दो परिस्थितियां बन सकती है। सरकार इसमें डीबी में स्टे लेकर नियुक्तियां दे दे, जिससे जो नवचयनित हैं उनको नियुक्तियां मिल जाए। लेकिन जहां तक मुझे पता चला है एडवोकेट की टीम के द्वारा, कुलदीप कुमार वाले मैटर में उन्होंने केविट लगा रखी है। और दूसरी बात, जब जो मैटर जो रिजर्वेशन को लेके है, इसमें शायद तक सिंगल बेंच के आदेश पे डीबी में स्टे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये जो चैलेंज किया गया है, सरकार ने युवाओं को गुमराह किया है। अब दोनों को एक मंच पे आना पड़ेगा, वेटिंग रीशफल को भी। जिस प्रकार आप लोगों ने सभी ने प्रयास करके एक मंच पे आए थे 2018 में, अब सभी को, क्योंकि अगर डीबी में कुलदीप कुमार वाला केस पिटा जाता है तो सिंगल जो जीता हुआ केस वो खत्म हो जाता है। सरकार भी यही चाहती है कि जितना डिले हो उतना अच्छा है। तो आप इस बात को समझे, एक साथ एक मंच पे काम करें और सभी को नियुक्तियां मिले, और प्रयास आपको करना चाहिए 2 गुना रिजल्ट आने का। इसमें आज सरकार अगर डीबी में चैलेंज नहीं करती तो ये मैटर थोड़ा सा और बढ़ा जाता, क्योंकि इसमें ऑर्डर में अंतिम पद के लिए काम होता, रीसफल भी होगा। क्योंकि ये जिस केस का हवाला दिया गया था जटाशंकर वाला, जो वेटिंग को लेके था, वो सुप्रीम कोर्ट में पिटा जा चुका है। तो आप इस बात को समझे दोस्तों, एक मंच पे आए, किसी का अहित ना हो, किसी को नुकसान ना हो, 2 गुना लिस्ट निकालने को लेके आप कार्य करें। और इसके संदर्भ में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देता रहूँगा, आप लोगों से जुड़ा रहूँगा। अब जो लोग जुड़ रहे हैं, बहुप्रतीक्षित जो लोग सुन रहे हैं ना, सुनना चाहते हैं कि रीट की एग्ज़ाम डेट क्या होनी चाहिए, दोस्तों एग्ज़ाम 25 अप्रैल को ही होगी। पहली नहीं बुझा रहा हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ, सरकार की कतई मंशा नहीं है एग्ज़ाम डेट आगे जाने को लेके। एग्ज़ाम 25 को ही होगी। अगर जैन समाज एक हमेशा ही अहिंसा के लिए कार्य करता है, और जैन समाज हमेशा ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति अपनाता है, इस प्रकार के आंदोलन समाज को लेके कतई नहीं है। किसी प्रकार से जो युवा जो तैयारी नहीं कर पाए हैं वो इस प्रकार की बात रखते हैं, तो सरासर गलत है। अब मैं आपको बताता हूं, 2 साल से ये भर्ती लोगों को प्रतीक्षा कर रहे थे, एग्ज़ाम समय पे ही हो रहा है दोस्तों। बोर्ड में सारी तैयारियां हो चुकी है, सारे काम हो चुके हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कोई डेट आगे नहीं जाएगी, आप तैयारी करें, समय पे एग्ज़ाम ही होगा। कई लोग अलग अलग प्रकार की बातें बोलना चाहते हैं, कई लोगों को बुरा भी लग सकता है, इसको लेके मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बोर्ड के जो जैन समाज से जुड़े हुए भी पदाधिकारी बोर्ड में हैं, जिन्होंने सारा कुछ कार्य कर रहे हैं, आप इस बात को समझे। और पिछले साल कोविड में त्योहार कहाँ थे? कोविड में त्योहार कहाँ थे? कौन से भगवान नाराज हो गए, कौन से अल्लाह नाराज हो गया? और दूसरी बात, अगर कई लोगों को लगेगा मैं गलत बोल रहा हूं, तो पिछली बार मैंने भी ईद की नमाज नहीं पढ़ी थी कोविड में, मुझे नहीं लगता कि उससे खुदा भगवान नाराज हुआ है। तो आप लोग इस बात को समझे, सरकार भी इस पे अपनी भूमिका बना चुकी है, और तैयारी आप करें। एग्ज़ाम समय पे हो रहा है दोस्तों, प्रभावित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। और हम भी इस संदर्भ में पत्र लिख रहे हैं सरकार को, समय पे ही एग्ज़ाम करवाए, एग्ज़ाम समय पे ही होगा। और सरकार की मंशा भी यही है, क्योंकि तैयारियां सारी हो चुकी है, युवा तैयारी कर रहे हैं। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि एग्ज़ाम डेट आगे जानी चाहिए, तो आगामी दिनों में एक भर्तियां और भी आएगी, आप उनमें तैयारी कर लेना, फिर ये बात हो सकती है। क्योंकि सरकार ने पिछली बार भी दूसरा पक्ष भी सुना था दोस्तों, गुमराह होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, कई लोग पूछ रहे हैं लेवल फर्स्ट में बीएड वाले शामिल होंगे नहीं होंगे, कोर्ट का
और देखो, बिल्कुल गोविंद बिश्नोई जी ने लिखा, जैन समाज को भी समझना चाहिए बेरोजगार क्या हालत होती है, बेरोजगार क्या चीज होती है। तो आप इस बात को अच्छे तरीके से समझे कि बेरोजगार क्या चीज है। बेरोजगारी बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। इस संदर्भ में मैं आपको क्लियर कर देता हूं, महज जी रीसफल होगा, डिस्ट्रिक्ट चेंज भी होंगे, जैन समाज युवाओं के साथ है। व्यक्ति का जो अभ्यर्थी जो तैयारी करता है उसका सबसे बड़ा उत्सव परीक्षा तिथि होती है, एग्जाम होता है। उस तिथि में कोई बदलाव जो तैयारी कर रहा है वो युवा नहीं चाहता है, और हम भी नहीं चाहते हैं। एग्जाम समय पे होगा, और इस संदर्भ में हम पत्र भी लिख रहे हैं सरकार को भी। और आप लोग तैयारी करें, किसी भी प्रकार की बातों को लेके आप व्यवधानों में ना पड़े। आपको क्लियर कर देता हूं, एग्जाम 25 अप्रैल को ही है। सरकार की पूरी तैयारियां हैं। सरकार ने जितने भी तैयारियां करनी चाहिए वो कर चुकी है। सरकार के सामने सारी बातें आ चुकी है। एक कोर्ट को लेके आप जो शंका चल रही थी लेवल फर्स्ट को लेके, दोस्तों लेवल फर्स्ट में बीएड वाले बैठेंगे, 25 तारीख को भी बैठेंगे। और दूसरी बात, कोर्ट की डेट अभी निर्धारित नहीं हुई है। कोर्ट की डेट कभी भी हो। त्रिपुरा का आप लोगों ने विज्ञापन देख लिया होगा, त्रिपुरा में बीएड वालों को लेवल प्रथम में शामिल कर लिया है। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और राजस्थान में भी किया जाएगा। मैं आपको, कई लोगों को लगता है कि मेरे नाम से कई लोगों को एलर्जी होती है, वो एक बात अलग है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि लेवल प्रथम में आप लोग तैयारी करें, बिल्कुल भी किसी भी बातें पे ना आए। कई लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग ये बार बार ये कहेंगे कि हाँ, अगर बीएड वाले प्रभावित होंगे और होंगे तो जितना भी प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, आपको प्रभावित नहीं होना है। कोर्ट सत्यमेव जयते, मैंने आपको पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, हम कोर्ट में आराम से अपनी दलीलों के साथ जीतेंगे। आप लोग निश्चिंत रहे, हमारा केस मजबूत है और शानदार भी है। और जो कई लोगों को लगता है एनसीटी के जो एडवोकेट है या एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल जो उतर रहे हैं वो भी निष्पक्ष की बात है। देखो, एनसीटी इसलिए आई है क्योंकि एनसीटी के रूल्स को चैलेंज किया है, और रूल्स यही कहता है लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल होंगे। तो आप समझे किस आधार पे कार्य कर रही है एनसीटी भी, और अन्य चीजें क्या कर रही है। एग्जाम समय पे होगा दोस्तों, तैयारी करें। रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी जो करना चाह रहे हैं, गणित विज्ञान के अभ्यर्थी हो चाहे अन्य हो, और जल्द ही जो अन्य आर्ट्स वाले अभ्यर्थी है उनके लिए मैथमेटिक्स के लिए, जिनको मैथमेटिक्स में दिक्कत है, जीरो लेवल से दिक्कत है, उनके लिए हमारे संगठन की तरफ से फ्री क्लासेज की व्यवस्था करवा दी जाएगी। ज़्यादा व्यक्तियों की नहीं, मैं जल्दी बता दूंगा। मुकेश जी चिंपा जी जो मुख्य पिटिशनर हैं हमारे, आप लोगों को पता है, पूरा वो मैथ के महागुरु रह चुके हैं। मुकेश जी को बहुत शानदार मैथ आती है। तो वो ये चाहते हैं कि जितने भी युवा साथी जो मैथ जिनको नहीं आती है उनको मैं क्लियर करवाऊंगा। तो आप लोग 25 तारीख को ये एग्जाम मान के चले, 25 को एग्जाम होगी, उसी आधार पे आपको तैयारी करनी है। 2017 जो संस्कृत विभाग के जो आज केस था, 2021 के बारे में बोलूंगा, वेट करें, आपके कमेंट भी पढ़ूंगा दोस्तों। 2017 संस्कृत विभाग में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग चुका है, उसकी फाइल पेश कर दी जा चुकी है। सुशील जी बिश्नोई के आज ससुराल में आज शादी थी तो वो कोर्ट में मौजूद नहीं थे, उस वजह से वो डेट आगे नहीं मिली, डेट आगे गई आज की, उसमें सुनवाई नहीं हो पाई थी। और वैधता को लेके, वैधता भी कोर्ट में चल रहा है, इसको लेके एडवोकेट साहब ने बात रखी थी। देखते हैं इसमें क्या कोर्ट फैसला करता है। पिछले वीडियो में मैंने रघुनंदन जी जिनके पास केस है उनको लाइव भी लाया था आप लोगों के बीच में, तो सारी चीज़ें मैं पेज पे डाल देता हूँ, सारी चीज़ें उनको जानकारी मिल जाती है। एग्जाम डेट 25 को ही है, फिक्स है, आप तैयारी करें, उसी को मान के ही तैयारी करें। और जो 21 को कई लोग कह रहे हैं आंदोलन करेंगे, 25 को करेंगे, जो भी करेंगे, देखो युवा के साथ जो खिलवाड़ करेगा उनके खिलाफ हम खुद खड़े होंगे, और सरकार भी हमारे साथ है। आप चिंता ना करें, आप तैयारी करें इस बात को लेके। राजस्थान पुलिस भर्ती में एक बड़ी बात निकल के आई है। सेट एग्जाम के बारे में बोलूंगा दोस्तों। राजस्थान पुलिस भर्ती में ओबीसी की कैटेगरी के साथ कुछ अलग प्रकार का खिलवाड़ हुआ है। हालांकि ये कैटेगरी का मुद्दा नहीं है, जो रिजर्वेशन या तो सरकार को देना नहीं चाहिए, देते तो उसको पूरा करना चाहिए, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे ओबीसी का हो, एसटी का, एससी का, जो भी है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक्स सर्विसमैन को बैकलॉग दिया गया है। हम चाहते हैं कि जो भारतीय सेना में जो व्यक्ति जिन्होंने कार्य किया है उनको नियुक्तियां मिलनी चाहिए, वो मानद होने चाहिए, उनको उनकी नियुक्तियां होनी चाहिए, वो सम्मानित होते हैं। लेकिन जो युवा तैयारी कर रहा है 2 साल से, उनके पद नहीं खत्म होने चाहिए। क्या एक भी ओबीसी का व्यक्ति नहीं है जिनको नियुक्ति मिले?
तो कई प्रकार के मुद्दे हैं जिसमें इस भर्ती को संदेह के घेरे में डालते हैं। कई रिजल्ट को लेके प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको लेके भी हम विधिक राय ले रहे हैं। जल्द ही हमारी टीम आप लोगों के सामने सारी बातें रखेगी। अहीं रावण एग्जाम जुलाई अगस्त में करवाने वाले हम नहीं है, सरकार की मंशा है वो अप्रैल में करवाने की है। और रावण जी, आप लोग इस बात को समझे, एग्जाम डेट 25 को ही है दोस्तों। इसके बाद में आपके कोई सवाल है? दीपक शर्मा बयाना डीवी के बारे में बोल दिया है, अभी बोलेंगे। 2018 दीपक शर्मा जी ये मैटर डीबी में चला चुका है। डीवी नहीं है, डीबी है, डिवीजन बेच में चला जा चुका है। मैं बोल चुका हूं इसके बारे में। आप लोग सभी को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकार ने आप लोगों के साथ रह के आप लोगों को यह लग रहा है कि स्टे मिलेगा तो हमें नियुक्तियां मिल जाएगी, स्टे मिलना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने डिवीजन बेच में केविट लगा रखी है इन लोगों ने। पटवार डेट शायद तक जुलाई अगस्त में उसका पटवार का संभावित तिथि है। आप लोगों के सामने बात रख दी जाएगी जल्दी। अन्य कमेंट, सरकार जैन समाज के अक्षत जी, आप जैन हो, समझदार हो, अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले हो, बेरोजगारों के लिए हित समझे। त्यौहार हम आगे भी बना लेंगे, साथ ही बना लेंगे, 4 बजे बाद बना लेंगे, 5 बजे बाद बना लेंगे, एग्जाम डेट बाद बना लेंगे। बेरोजगार का जो उत्सव है उसमें आप साथ दें। बिल्कुल, राम राम सभी को। रमेश जी, अन्य कोई कमेंट है तो आप रखें, मैं इन चीज़ों को देखूंगा। दोस्तों, एग्जाम समय पे हो रही है, सरकार इसी पे काम कर रही है। आप एग्जाम डेट को लेके बिल्कुल भी गुमराह ना होइए और तैयारी करिए। और सभी लोग, कई लोगों को ये लग रहा है बहुत कम समय बचा है, समय बड़ा बलवान होता है दोस्तों। अगर आप अभी भी समय दें तो आपकी तैयारी हो सकती है। लेवल फर्स्ट बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आप तैयारी करें। इतना नहीं है कि आपने कुछ नहीं सीखा है, आपने पूरे अनुभव के आधार पे आप अपना कार्य कर सकते हैं। एग्जाम पे तैयारी करें, एग्जाम डेट पे फोकस रखें। अन्य चीज़ों को लेके मैं आप लोगों से लाइव जुड़ता रहूँगा। तबीयत में थोड़ी नासाज थी, इस वजह से मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पाया था इतने दिन, लेकिन अब आप लोगों के बीच में रहूँगा और सारी बातें आप लोगों के बीच में रखूँगा। सरकार की मंशा यही है, 2018 का रीशफल होगा दोस्तों। इसलिए अगर कुलदीप कुमार वाले केस में, डीबी में अगर कुलदीप कुमार वाला केस पिटता है तो सभी को दिक्कत आती है। सरकार इसमें स्टे लेके नियुक्तियां दे दे, ऐसा मुझे कम विचार लग रहा है। थर्ड पार्टी से वगैरह और कोई बातें हैं। निदेशालय से ये खबर है, निदेशालय खुद रीशफल करवाने की कोशिश में है। तो दोस्तों, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि कहीं और सीट ना क्रिएट कर जाए, 2 गुना रिजल्ट तैयार करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आप सभी लोगों को, कोई बाहर नहीं होगा, आप लोग तैयारी करें, समझदारी से काम करें, एक साथ आए, एक जाजम पे काम करें। रीशफल वेटिंग वाले अलग अलग ना भागे, आपका काम इजी है और आप लोगों को नियुक्तियां भी मिलेगी। सेट एग्जाम के बारे में मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं लेटर नहीं लिख पाया दोस्तों, लेकिन अब मैं लेटर भी लिखूंगा, सरकार को भी अवगत कराएंगे। सरकार के संज्ञान में भी मामला है और जरूरत पड़ेगी तो सरकार को विरोध भी दर्ज कराएंगे। सेट का एग्जाम होगा और तभी होगा जब आप लोग सभी अपने स्तर पे भी प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। रीशफल भी होगा, एग्जाम डेट 25 अप्रैल को ही होगी दोस्तों। और कोई कमेंट है तो आप, जुलाई अगस्त पटवार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो, अक्षत जैन जी ने लिखा है, रीट में रनिंग वालों को फायदा है कि अपेयरिंग वालों को और मौका मिलेगा। दोस्तों, तैयारी आपकी है नहीं, ये बात मानता हूं मैं, लेकिन जिनकी तैयारी है उनको आप एग्जाम में बैठने दें। 2018 फर्स्ट ग्रेड 14%